जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में जो हमने कड़ी शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम भगवान भोलेनाथ के बैजनाथ धाम यानी बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में जानेंगे और सुनेंगे। बाबा बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध जो ज्योतिर्लिंग, उसका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। इन सभी से भगवान शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई है। देवघर के बैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का प्रतीक माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ यहाँ आने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव जी साक्षात प्रकट हुए, वहाँ वे स्थापित की गई। इसी तरह पुराणों में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है, जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। कथा इस प्रकार है। बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैद्यनाथ की कथा बड़ी ही निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था, तो भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, परंतु साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं पर भी रखा, तो मैं फिर वहां से आगे नहीं जाऊंगा और मैं वहीं पर ही रहूंगा। रावण ने इस शर्त को मान लिया। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने के लिए कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला, तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले के शिवलिंग देकर लघु शंका करने के लिए चला गया। कहते हैं कि उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु स्वयं थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम के नाम से और रावणेश्वर धाम दोनों ही नाम से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक
रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रखकर वहीं पर स्थापित कर दिया। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर वहां से चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। भगवान शिव का दर्शन होने से ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। श्री वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से अन्य तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत ही प्रसिद्ध है। पुराणों में बतलाया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन मात्र करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। दैहिक, दैविक, भौतिक कष्ट उसके पास भूलकर भी कभी नहीं आते। भगवान शंकर की कृपा से वह सारी बाधाओं, समस्त रोग शोकों से छुटकारा पा जाता है। उसे परम शांतिदायक शिव धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये हमारी वैद्यनाथ धाम की कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।